नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी उस विषय की जो चर्चा यहाँ से लेकर दिल्ली तक होती है, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के अलावा देश के दूसरे राज्यों के बीच भी होती है। कई बार जिसकी चर्चा की वजह से हम छत्तीसगढ़ या दिल्ली तक फेमस हो जाते हैं, हमारा राज्य वहाँ जाना जाता है। ये चर्चा हो रही है नक्सलवाद की, ये चर्चा हो रही है उस नक्सलवाद की जिसको लेकर चर्चा के विषय हम बने रहते हैं। या हमारी चर्चा, हम छत्तीसगढ़ियों की चर्चा जब कभी होती है तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल की बहुत बड़ी समस्या है, या ये भी कहा जाता है कि नक्सलगढ़ है छत्तीसगढ़। ऐसे तमाम नामों से संबोधित किया जाता है। और तो कई बार जो नहीं आया होता है या छत्तीसगढ़ नहीं कभी वो रुख किया है, या छत्तीसगढ़ को जिसने दिल्ली से सुना है, समझा है, जिसने महाराष्ट्र से सुना है, जिसने उस दूसरे छोर से सुना है कि हमारे से विपरीत दिशा में आप हिमाचल चले जाइए या उत्तर प्रदेश चले जाइए, ईस्टर्न यूपी चले जाइए, वेस्टर्न यूपी चले जाइए, जिसने उस दूर से छत्तीसगढ़ को देखा और सुना है, वो यही सोचता और समझता है यदि कि आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको नक्सली कैप्चर कर लेंगे, आप फ्लाइट से उतरेंगे एयरपोर्ट पर आपको नक्सली कैप्चर कर लेंगे। इस तरीके के तमाम मिथ हैं कई बार छत्तीसगढ़ को लेकर, और छत्तीसगढ़ की चर्चा जब होती है तो नक्सलवाद की चर्चा जरूर होती है। देश के गृह मंत्री भी पार्लियामेंट में जब भाषण देते हैं तो इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी नक्सलवाद व्याप्त है, या जहां पर अभी भी नक्सलवाद की समस्या है। ये हो भी क्यों ना, हमने अपने तमाम जवानों की आहुति दी है, हमने अपने तमाम जवान खोए हैं, चाहे वो डीआरजी के हों, चाहे वो बस्तर बटालियन के हों, चाहे वो महिला कमांडो हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो दूसरे जवान जो दूसरे राज्यों से या दूसरे राज्यों की बटालियन है, वहां की कंपनी है जो यहाँ के हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, हमारे ग्रामीणों की सुरक्षा में तैनात है, बॉर्डर के ऊपर है, और तमाम सारी चीजें हैं। हमने उन तमाम जवानों को खोया है। और तो और छत्तीसगढ़ को लेकर ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो सड़कें हैं, या बस्तर की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर की जो सड़कें हैं वो खून मांगती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जिस सड़कों को बनाने के लिए डामर, चारकोल और बजरी और तमाम चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर में जब सड़कें बनती हैं दूरस्थ अंचलों में, तो वहाँ नॉर्मल जो शहरी क्षेत्रों में सड़कें बनती है वैसी स्थिति नहीं है। वहाँ कंपनी डिप्लॉय की जाती है, वो कंपनी सड़क के ऊपर तैनात होती है। उसमें डीआरजी के जवान भी रहेंगे, उसमें बस्तर फाइटर्स के जवान भी रहेंगे, उसमें सीआरपीएफ भी रहेगी, और तमाम उसमें कोबरा बटालियन भी रहेगी। तमाम जितनी भी कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में रह रही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं, जिनको डिप्लॉयमेंट मिला है, ये तमाम लोग सड़कों पर तैनात रहते हैं, और सड़कों पर तैनात रहने के बाद उस सड़कों को बनवाते हैं, जिसमें घात लगाए नक्सली कायराना हरकत करते हैं, और हमारे जवानों को कभी आईडी ब्लास्ट में, कभी टिफिन बम से, कभी दूसरे जो तमाम उनके पास औजार हैं या तमाम जो उनके दूसरे माध्यम है, उनसे वो उनके ऊपर हमला करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। आज ये चर्चा क्यों हो रही है, या आज ये चर्चा इतनी गर्म क्यों है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे जवानों को, हमारे जवान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया हमारी सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं, जो कोई दिल्ली से है, कोई कश्मीर से है, कोई जम्मू से है, कोई हरिद्वार से, तमाम दूसरी जगहों से जो पदस्थ हैं, जो सीआरपीएफ में हैं, जो कोबरा बटालियन में हैं, ये तमाम लोग बस्तर में हैं, बस्तर के तमाम गाँव में हैं, कोई नारायणपुर में है, कोई दंतेवाड़ा, कोई बीजापुर, कोई भेज्जी, कोई तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं, जो कैंप हैं, तमाम वे लोग हैं, और वे लोग सुरक्षा के लिहाज से यहाँ डिप्लॉय हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चर्चा आखिर हो क्यों रही। हमारे जवानों को एक संयुक्त ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारे जवानों ने 13 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। जी हाँ, 13। ये 13 का स्पेसिफिक आंकड़ा इसलिए क्योंकि जो आंकड़े आए हैं, जिनकी बॉडी रिकवर हो गई है, वो 13 नक्सली हैं, जिसमें 3 महिला नक्सली हैं। जो बचे हुए हैं उनकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि
जानकारी ये है कि जब नक्सली और पुलिस के बीच या जवानों के बीच मुठभेड़ होती है, तो नक्सली जो मर जाते हैं, उनकी बॉडी को अपने साथ कोशिश करते हैं कि ले जाएँ, ताकि जो एक्चुअल आंकड़ा है, वो पता ना लगे। लेकिन जो जानकारी निकल के आई है, क्योंकि कल ये मुठभेड़ हुई थी और बहुत लंबी बीजापुर के कोरेपंजी में ये मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 13 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया, जिसमें 3 महिला नक्सली हैं और कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, उसके बीच ही जानकारी ये निकल के आ रही है कि कभी हथियार बरामद हो रहे हैं, कभी उनके कैंपों के बारे में पता लग रहा है और कभी एक आध शव नक्सलियों का और बरामद हो जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये चर्चा का विषय क्यों नहीं? चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तक हमारे कई जवान जो इंटीरियर में गश्त पे रोजाना सुबह 4-5 बजे निकलते हैं और दोपहर तक या शाम तक लौट आते हैं अपने कैंपों के भीतर। लगातार जा रहे थे, कुछ इंजरी हुई, कुछ घटनाएँ हुई, तमाम हमारे जवानों के घायल होने की खबरें आ रही थी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या भी नक्सलियों ने इसी बीच कर दी थी। उन सब के बीच सरकार बनने के 100 दिन बाद एक सुकून देने वाली खबर आती है कि हमारे जवानों ने 13 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये नक्सली विकास में अवरुद्ध हैं, विकास की जो एक डोर है उसको ये काटने का प्रयास करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया, तमाम तरह के साहित्य, तमाम तरह के रॉकेट लॉन्चर, तमाम तरह के इंटरनेशनल और नेशनल हथियार ये नक्सलियों से बरामद हुए। पूरे मामले पर गृह मंत्री ने इस चीज़ का दावा किया कि सोचने वाला विषय ये है कि इन नक्सलियों के पास जो खानाबदोश का जीवन यापन करते हैं, कभी इस बॉर्डर से तेलंगाना चले जाएँगे, कभी उड़ीसा चले जाएँगे, कभी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चले जाएँगे, कभी आंध्रा चले जाएँगे और कभी उड़ीसा के साथ-साथ पलामू और जो झारखंड की जगह है, वहाँ चले जाएँगे। अब सवाल ये है और जिस चीज़ की चर्चा है कि इन लोगों के पास इंटरनेशनल हथियार आए कहाँ से? जिसको लेकर गृह मंत्री ने चिंता जाहिर की और चिंता होनी भी चाहिए कि जो नक्सली हैं, जो खुद अपनी जान बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, हमारे जवानों को मार रहे हैं, जो निहत्थे ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, उनको मार रहे हैं। तो आखिर इनके पास ये हथियार आ कहाँ से रहे? ये हथियार आ कहाँ से रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। कुछ चीज़ें जो बरामद हुई हैं, मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ वैसे तरीके से कि ये मामला कहाँ का था और चीज़ें कहाँ से क्या-क्या बरामद हुई है। बीजापुर के कोरचोली लेंडरा के जंगल के पुलिस और माओवादी के बीच वो मुठभेड़ होती है जिसमें 3 महिला सहित 13 माओवादी या नक्सली जिसको आप कहते हैं वो मारे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पीएलजी कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला जिसका ज़िक्र है, गंगालूर एरिया के कमेटी सचिव हैं जो दिनेश मोड़िया और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे इस तरीके के जो इनामी नक्सली थे, उनकी सूचना थी और जब इस तरह के टिप मिलते हैं, इस तरह की सूचना मिलती है, तो हमारे जवान और पार्टी जो होती है, वो रवाना होती है। अब इसमें जो जानकारी ये थी कि 70 से 100 के आसपास नक्सली वहाँ बरामद हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको लेकर ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद ऑपरेशन में हमारे जवानों को सफलता मिली। जो जानकारी निकल के आई है, उसमें जानकारी ये है कि इस पूरी सूचना के आधार पर डीआरजी के जवान, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा 210, 205, 202, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 222 की संयुक्त टीम, सोचिए 6 से 7 जो अलग-अलग विंग है जो सुरक्षा बलों की, वो एक कमेटी बनाई जाती है, उप कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद इनको जंगल में डिप्लॉय भेज दिया जाता है। सर्च अभियान पे निकले थे और उसके बाद ये पूरी मुठभेड़ हुई। जो जानकारी निकल के आई है उसमें सर्चिंग कार्रवाई में 3 महिला नक्सली, 13 माओवादियों के शव जिसका जिक्र हो रहा था, हथियार 1 नग जिसमें एलएमजी मिली है 58 राउंड वाली, 1 नग 303 राइफल है, 39 राउंड वाली 12 बोर की सिंगल शॉट की 1 नग वाली पिस्टल है, बीजीएल लॉन्चर मिले हैं 3 नग। उसके साथ यदि बात की जाए तो एयर गन मिले हैं 2, विस्फोटक मिले हैं, हैंड ग्रेनेड मिले हैं 1, यूबीजीएल मिला है, टिफिन बम मिले हैं 7 नग, जिलेटिन की स्टिक मिली है। जिलेटिन की स्टिक इसलिए मिली है क्योंकि
नक्सली बम बनाने में बहुत माहिर हैं और वो कभी भी बम बना के उसको प्लांट कर देते हैं। उनके लिए ये कहा जा सकता है कि ये बाएँ हाथ का खेल है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सेफ्टी फ्यूज़ मिले हैं, डेटोनेटर मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायर, उपकरण, लैपटॉप, डीवीडी राइडर मिला है, वॉकी-टॉकी मिला है। वॉकी-टॉकी 2 तरीके से इनके पास आता है। कई बार जब मुठभेड़ होती है तो हमारे जो जवानों से ये लूट-पाट करते हैं, उसको भी ये उठा के ले जाते हैं, तो कई बार वो भी इनके पास रहता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो माओवादियों की वर्दी मिली है, पिट्ठू मिले हैं, सोलर प्लेट मिली है, प्रतिबंध प्रतिबंधित माओवादी संगठन का प्रचार-प्रसार करने वाली सामग्री, जिसमें दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें रहती हैं, जिसमें मिसगाइड करने वाले साहित्य, उपन्यास रहते हैं। ये तमाम चीज़ें बरामद हुई है और इसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, 13 नक्सलियों को हमारे जवानों ने, हमारे जो जवान थे जिनका मैंने ज़िक्र किया, उन्होंने मार गिराया है। औरों की तलाश की जा रही है कि और कितने नक्सली हैं जिनको मारा गया है, उनकी खोजबीन चल रही है, बॉडी रेक्टिफ़ाई करने का प्रयास किया जा रहा है और बॉडी रेक्टिफ़ाई करने का प्रयास इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जानकारी ये है कि कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जिनकी बॉडी जंगलों के भीतर अभी भी है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, हो भी क्यों ना, लगातार विफलताओं के बीच इतनी बड़ी सफलता यदि सरकार को मिली है, तो ये सफलता पीठ थपथपाने के लिए काफ़ी है। इस तरीके के ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और खुशी हमें भी इस बात की है कि इस तरह से जब नक्सली संगठनों को या नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जाता है, उनकी इस तरीके से क्योंकि हमारे जवानों को लगातार बाँटते हैं, तो इस पूरी खबर से एक चीज़ और साफ हो गई है कि जब इस तरह की मुठभेड़ होती है, तो उस मुठभेड़ में हमें क्षति न ना होके नक्सलियों को जब क्षति होती है, तो पूरा प्रदेश इसमें खुशी मनाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये खुशी की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये नक्सली वे लोग हैं, जो निहत्थे ग्रामीणों को बेवजह मारते हैं, जो हमारे जवानों को मारते हैं। ये टारगेट किलिंग के नाम पे जिसको जो एक शब्द है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, टारगेट किलिंग के नाम पे उन ग्रामीण, गरीब, आदिवासी निर्दोषों को मारते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह के ऑपरेशन सरकार दावा कर रही है लगातार चलाए जा रहे हैं। इसमें जो भी अपडेट होगा आपके पास लाते रहेंगे, आपको पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।